Hi everyone, a very good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is my second episode or second vlog on my channel Hari's Lifestyle Vlogs. Whoever had a chance to look at my yesterday's video, which I had uploaded, that purely covered cricket IPL, and in IPL particularly Royal Challengers Bangalore. जी हाँ, उस टीम को मैंने कवर किया था एंड बताया इन ब्रीफ की गलती कहाँ हो रही है उनसे, उनको क्या चेंजेस करना चाहिए टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस करने के लिए। जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये जो चैनल है दिस विल फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, नॉट नेसेसरली ओनली क्रिकेट। सो मैंने काफ़ी सोचा कि आज के वीडियो में मैं क्या डालूँ एंड एक ही चीज़ मेरे दिमाग में उस वक्त आया कि शार्क टैंक के बारे में बात करें। जी हाँ, शार्क टैंक जो इंडिया में है, नॉट द यूएस शार्क टैंक। ये एक ऐसा शो है जो पिछले तीन सीजन से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है एंड इंडिया के नियरली हर घर में वो प्ले होता है इवनिंग के टाइम पे। एंड पीपल आर हुक टू इट व्हेन द पिचर्स कम एंड गिव देयर पिच टू द जजेस। और मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे पिक्चर्स के बारे में बात करूं जो थोड़ी इंटरेस्टिंग थे, नॉट नेसेसरी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया हो या नहीं आया हो, बट सम विच वर अ बिट फनी आई वुड से। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पिच, और ये सीजन 1 का पिच है एंड मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपने इस पिच को ज़रूर देखा होगा, और वो था सिप लाइन। याद है सिप लाइन, ग्लास का मास्क? ये एक ऐसा एपिसोड है जितना तक मुझे याद आ रहा है जहाँ पे जो पिक्चर आया था उसकी इंट्रोडक्शन ही बिल्कुल नहीं हुई थी। पिक्चर आया और उन्होंने इस पिच को चालू किया, हेलो शार्क्स, एसी फुल ऑन है लेकिन गर्मी है। फिर उन्होंने अपना ग्लास दिखाया, ग्लास में लिपस्टिक के निशान थे, दाग थे एंड सो ऑन। एंड उसके बाद अश्नीर ने जो उनकी, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट अश्नीर ने जो उनकी बेइज्जती की उस पिच के बाद एंड बाकी के पिक्चर्स के जो उनके ओपिनियन थे, आई थिंक दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स पिच आई वुड से। सो सोनी टीवी जब भी अब यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोड करती है, दे हैव टू पुट द नेम एंड से दैट ओके द ओनर्स नेम इज रोहित वॉरियर। अब मैंने काफ़ी दफ़ा वो पर्टिकुलर पिच देखा है फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, कि आप जब जाके पिच करते हो और आपका जो पिच है इट डजंट टर्न आउट टू बी द वे यू वांट, देन हाउ डू यू रिएक्ट एंड बिहेव। एंड आई मस्ट से दैट रोहित वॉरियर जो पिचर थे उनका बिहेवियर काफ़ी एग्जाम्पलरी था उस शो में, बिकॉज आपके सामने लोग हैं जो आपकी इज्जत का बिल्कुल ख्याल रख रहे नहीं है और आपको बहुत ही हार्श फीडबैक दे रहे। ही कुड हैव बीन एग्रेसिव एज वेल एंड बिहेव्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे, बट उन्होंने काफ़ी कामली हैंडल किया। बट अबाउट हिज प्रोडक्ट आई डोंट थिंक उस प्रोडक्ट का कोई यूज़ है। उन्होंने कहा कि पीपल को इसको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, लग रहा है एंड सो ऑन। एंड नमिता थापर जो एक जज है उस शो पे, उन्होंने एक वैलिड क्वेश्चन उनसे पूछा था कि ये प्रोडक्ट अब्रॉड में है क्या, एंड प्रॉब्ली द ओनली पर्पस वाई शी आस्क्ड दैट वाज, अगर हम हाइजीन की बात करें तो ऑब्वियसली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो थोड़ा हाइजीन में हमसे बेटर है, या हाइजीन को ज़्यादा ध्यान देते हैं आई वुड से। सो ये प्रोडक्ट वहाँ पे पहले आ जाना चाहिए था, बट अगर वहीं पे ये प्रोडक्ट आया नहीं है तो फिर इंडिया का मार्केट कैसे कैप्चर करेंगे? तो सवाल एकदम वैलिड था, बट अश्नीर ने लिटरली उस पिक्चर का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया। एपिसोड ख़त्म होने के बाद रोहित वॉरियर ने काफ़ी कोशिश की प्रोडक्ट को मार्केट करने की। वो काफ़ी सारे ट्रेड एक्सपो गए, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स में आए, अपना पर्सपेक्टिव समझाया। उन्होंने काफ़ी सारे टी शर्ट्स ब्रांडिंग के साथ उन्होंने लॉन्च किया, जहाँ पे जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वही शब्द उन्होंने टी शर्ट के लोगों पे लगाए। ही डिड मेनी गुड थिंग्स, सो फुल क्रेडिट टू हिम, बट अनफॉर्चुनेटली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं चल पाया विच वॉज द ग्लास का मास्क वाला प्रोडक्ट, सिपलाइन जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है। बट ही एंडेड अप लॉन्चिंग अ फ्यू अदर प्रोडक्ट्स विच आर स्टिल अवेलेबल आई बिलीव ऑन द वेबसाइट। सो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पिच था, डिफिकल्ट फॉर द पिक्चर, बट फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव I would say highly entertaining. So that was Zipline and Rohit Warrior. This was season 1, and coincidentally on the same day there was another pitch which came in. I would say this was probably one of the most funniest pitches. So Rohit Warrior का pitch wasn't funny but it was entertaining. But ये जो second वाला pitch में जिसकी बात कर रहा हूँ वो तो full on entertainment था। And
अगर आपको याद होगा, सो ब्रांड का नाम था श्रावणी इंजीनियरिंग, लेकिन प्रोडक्ट का नाम था नाबी शेपर। तो और नावल खुकाए और नावल फुकाए, ऐसे कोई दो नाम उस प्रोडक्ट को दिए गए थे। एंड ये जो हस्बैंड वाइफ की जो जोड़ी थी वो नागपुर से आए थे, बलदेव जुमनानी, जयश्री जुमनानी। उस प्रोडक्ट का बिल्कुल भी किसी को मतलब नहीं समझा। पूरे पिच में अगर आप देखोगे, सारे जो जजेस थे वो हंस रहे थे, स्पेशली अश्नीर एंड अमन गुप्ता, बिकॉज उस प्रोडक्ट का यूज बिल्कुल समझ में नहीं आया। एंड जो पिक्चर थे बलदेव, वो भी काफ़ी फनी लग रहे थे इन द टर्म्स ऑफ द वे ही प्रेजेंटेड। वो आते ही बोले, उनकी टोन भी एकदम डिफरेंट थी, बट द वे ही सेड दैट आप लोग की फैंटेसी क्या है एंड सो ऑन, एंड जापानीज टेक्नोलॉजी की कुछ उन्होंने बात की, बट नन ऑफ इट मेड एब्सोल्यूट सेंस। सो एफडीए अप्रूवल्स तक नहीं थे जब विनीता ने उनसे क्वेश्चन पूछा था। सो आई थिंक ही गॉट क्वाइट रफ कमेंट्स। अश्नीर ने एंड में काफ़ी उनसे कह दिया कि आपका पूरा पिच वेस्ट था, आपने समय बर्बाद किया एंड सो ऑन। सो बीच में उन्होंने एक लेडी को भी लेके आए थे, एक म्यूजिक बजा था, एंड दे ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, बट अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट का बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं था। तो ऑब्वियसली उन्हें कोई डील तो मिला नहीं, बट एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया उस हस्बैंड वाइफ जोड़ी के बारे में, मैं 100% श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, बट इफ़ यू डू द मैथ एंड एड अप प्रॉब्ली इट मेक्स सेंस। सो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था 2016 का, जहाँ पे नागपुर में एक बलदेव जुमनानी और एक जयश्री जुमनानी ने एक पर्सन को एक्सटॉर्शनिस्ट, आई मीन दे बिकेम एन एक्सटॉर्शनिस्ट, एंड उनसे पैसा 50,000 रुपये वसूले थे। ये आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा विच आर्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट। सो काफ़ी लोग हैं जो ये पॉइंट आउट कर चुके हैं कि शायद ये वही लोग हैं, क्योंकि व्हेन दे केम एंड दे पिच्ड, बलदेव वाज 40 इयर्स एंड जयश्री वाज 38 और 37, एंड उस आर्टिकल में बलदेव वाज शोइंग एज 36 एंड जयश्री वाज 33 और समथिंग लाइक दैट। सो लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि भाई ये लोग कैसे पिच करने आ गए, क्या सोनी टीवी ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया इनके ऊपर बिफोर ये यहाँ पे आए हैं। सो आई थिंक वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिच था, एंड ऑल्सो बलदेव यूज टू वर्क फॉर एमक्योर, जहाँ पे नमिता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सो इंटरेस्टिंग, आई वुड से टाइम पास पिच में बोल सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लायक तो डेफिनेटली नहीं था। सो दैट वॉज द इन्वेस्टमेंट नंबर 2। थर्ड इन्वेस्टमेंट जिसे देख के तो मुझे अभी भी हंसी आ रही है, वो है सायोनारा। याद है सायोनारा, जो बंदा कलकत्ता से आया था, साहिल शाह, याद आ रहा है आपको? पेटीकोट का एग्जाम्पल लेके, जो उसने पेटीकोट में 2 होल किए थे, नाडा स्ट्रिंग किया था, एंड वहाँ पे तो सारे जज हंसे थे। अनुपम ने तो मुझे लगता है साहिल शाह की इतनी बेइज्जती की थी वहाँ पे, इन अ गुड वे, कि वो पूरे पिच में खाली हंसी मजाक वाली बात हुई थी। उनका जो लोगो है जिसपे जो 2 नाड़ा आया था, अमन ने सवाल भी पूछा था कि भाई ये 2 नाड़ा क्या है, एंटीना टाइप। सो फनी पिच, बट उस एंटरप्रेन्योर का आइडिया शायद गलत नहीं था। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प लेडीज इन अ वेरी डिफरेंट वे, बट डेफिनेटली नॉट एन इन्वेस्टेबल बिजनेस। पूरा फनी पिच था, हंसी मजाक ही हुई थी उस पिच में। आई डोंट थिंक कोई सीरियस बात हुई थी। सो या इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द पिक्चर्स जो हम, अगर हमें लगता है कि हमें कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो वापस देख सकते हैं। सो दैट वाज द थर्ड पिच विच आई थिंक वाज इंटरेस्टिंग। दिस वाज इन सीजन 2, सो ज़रूर देखिएगा जिसने नहीं देखा है सायोनारा वाला पिच। फोर्थ पिच जिसकी मैं बात करूँगा अब, नाउ दिस वाज वन ऑफ द पिक्चर्स जहाँ पे पिक्चर को इन्वेस्टमेंट मिला, और ये रिसेंटली पिछले 2 हफ्ते में टेलीकास्ट हुआ था, एंड दिस वाज रिलेटिंग टू द पॉपकॉर्न मैन ऑफ इंडिया, जो सूरी साहब थे, जो दिल्ली से आए थे। एंड पिच उनका काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था, बट देन देयर केम अ पार्ट वेयर ही वाज ट्राइंग टू आंसर सम क्वेश्चंस टू पीयूष बंसल, एंड उस क्वेश्चन आंसर के दौरान पीयूष ने न ऐसा किया था, and that seemed to have irked a lot of people, and I think Anupam gave him his piece of his mind in terms of what he thought about that behavior. तो अगर आप वो conversation देखें between Anupam and Piyush,
that turned out to be quite interesting. But Anupam was brutally honest, and I thought he was right, because अगर आप अपना प्रोडक्ट पिच करके इन्वेस्टमेंट लेने आ रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा पिक्चर्स को. आप करके नहीं कर सकते. अब अगर आप अपने आप को पॉपकॉर्न मैन ऑफ इंडिया बुलाते हो, सो यू हैव टू हैव आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. अगर आपके पास आंसर्स नहीं है तो आप बोल दीजिए भाई मुझे पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन आप किसी को चुप नहीं करा सकते. एंड अगर आप पॉपकॉर्न मैन ऑफ इंडिया हो तो आपका टर्नओवर तो 10 करोड़ 15-20 करोड़ होना चाहिए था, बट 1.5-2 करोड़ का टर्नओवर था, जितना मुझे नंबर्स याद आ रहा है अभी. सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर लर्निंग फ्रॉम समवन. बट आई थिंक थोड़ा मिसबिहेवियर हो गया था. बट नमिता इन्वेस्टेड इन दैट बिजनेस फाइनली. एंड मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े थे उस पर. एंड पीपल ने कहा कि नमिता ने अपना यूएस का ट्रिप का पैसा बचा लिया ताकि उनको इंडिया में बैठे बैठे वो पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न के फ्लेवर्स मिल सके, एंड सो ऑन. पीपल मेड फनी पिक्चर्स. और आपका भाई ने भी मस्ती करने में कोई कमी नहीं की. मैंने भी जाके पीयूष सूरी को ट्विटर पे टैग किया और उन्हें कहा कि आप नमिता को ना करें. और पीयूष, एंड ही ऑल्सो लाइक माई कमेंट. सो आई थिंक ओवरऑल इट वॉज फनी, बट ग्लैड दैट द पिक्चर गॉट हिज मनी. सो आई थिंक ये 4 पिच ऐसे हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं, विच इज इंटरेस्टिंग, फनी इन सम सेंस. देयर इज ऑल्सो अनदर वन विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, बट इन वेरी ब्रीफ. सो दिस वॉज वेयर महाराष्ट्र से एक एनर्जी ड्रिंक वाले बंदे आए थे, अगर आपको याद होगा. एंड अल्टीमेटली अमन ने उनमें इन्वेस्ट किया. सो व्हेन ही वाज इनिशियली एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज अर्लियर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन कहाँ तक ख़त्म किया, एंड उनको मैथ्स पसंद नहीं था तो ज्योग्राफी में गए थे. एंड देन पिच के दौरान उन्होंने बोला कि बीच में कोरोना का सीज़न आया. एंड देन अमन का वो रिएक्शन, सीज़न, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कोरोना का सीज़न मतलब क्या होता है. बट बीइंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, दैट साइड, वी डू अंडरस्टैंड दैट हम वैसे फ्रेज थोड़ा यूज़ कर लेते हैं. सो दैट वॉज क्वाइट फनी. बट पिच ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग था. उस बंदे ने व्हाट्सएप मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से यूज़ किया था टू गेट हिज कस्टमर्स. एंड देन अल्टीमेटली व्हेन अदर शार्क्स सॉर्ट ऑफ रिजेक्टेड हिम, अमन ने उसमें इन्वेस्ट किया था. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. सो ये 4-5 पिचेस है जो मेरे जहन में आ रहे हैं, विच वॉज आई वुड से इंटरेस्टिंग, फनी, इन सम केसेस कॉन्ट्रोवर्शियल एज वेल, जैसे कि पीयूष सूरी साहब का जो केस था, जो पॉपकॉर्न मैन है. एंड या आई मीन दैट्स इट. मैं जस्ट सोच रहा था कि इतना थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूं. जिसने ये एपिसोड्स नहीं देखा ज़रूर देखिए, आपको भी एंटरटेनमेंट थोड़ा होगा. बट आई थिंक इन अ लार्जर सेंस शार्क टैंक बहुत ही अच्छा शो रहा है पिछले 3 एपिसोड से. तीसरा सीजन जस्ट अभी ख़त्म हुआ 1-2 हफ्ते पहले. एंड कितने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला अपना पिच देने के लिए. सो इवन इफ दे डिड नॉट गेट द इन्वेस्टमेंट, वो एक ओपन मार्केटिंग फोरम हो गया उनके लिए, जहाँ पे पब्लिक उनको लाइव टीवी पे देख रही है. एंड देन यू नो पीपल एंडेड अप ऑर्डरिंग एंड सो ऑन. सो इंटरेस्टिंग. इट्स अ ग्रेट शो. इट्स अ ग्रेट कंसेप्ट. बीन वेरी सक्सेसफुल इन यूएस फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स. एंड आई थिंक इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर बन रहा है. So that's it for today's vlog. Thank you so much for watching the vlog. And before I go, please do like, share, and subscribe my channel. I'll wait for your comments. Cheers.